तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल एंड आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। और मैं लेके आया हूं आज लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 24। इससे पहले हम 23 पार्ट कवर कर चुके, सो जाइए आप चेकआउट कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको पार्ट कैसे लगे। और आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, क्या राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांजेक्शन। देखो सिंपली हमें क्या करना है, मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर करना क्या है। मेन बात यही होती है कि हम क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है, किस पर? एक ट्रांजेक्शन पर। अब आप सोचिए खुद कि मुझे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है ट्रांजेक्शन पर। तो ट्रांजेक्शन में क्या हुआ होगा भाई, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हुआ तो मेरे पास क्या हुआ होगा, एक कॉस्ट प्राइस होगी, एक क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, और क्या होगी, सेल प्राइस होगी। एक क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, और क्या होगी, सेल प्राइस होगी। मीन्स किसी ने कुछ वस्तु, क्योंकि मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस ऑन एक ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन पर मुझे प्रॉफिट और लॉस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सिंपली मुझे इनपुट में दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक तो कॉस्ट प्राइस और क्या, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। मीन्स मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 500 रुपये में खरीदी और 520 में बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक तो कॉस्ट प्राइस यानी क्या ट्रांजेक्शन आया था, और एक ट्रांजेक्शन मैंने क्या किया। तो 500 मैंने कोई वस्तु खरीदी और 520 में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 20 रुपए का। अगर कॉस्ट प्राइस मेरी क्या होती, मान लो 400 होती, और सेलिंग प्राइस क्या होती मेरी 350 होती, तो इस टाइम पे क्या होता, इस टाइम पे 400 में कोई चीज मैंने खरीदी और बेची कितने में, 350 में। तो यहां मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और कितने का लॉस हुआ है, 50 रुपीज का। तो जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए ट्रांजेक्शन, तो मुझे कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस किससे लेनी पड़ेगी, यूजर से लेनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपली मैं दो वेरिएबल लूंगा। क्या लूंगा, दो वेरिएबल, इंट टाइप के दो वेरिएबल लूंगा। आप चाहो तो फ्लोट टाइप के भी ले सकते हो, क्योंकि अमाउंट मेरा क्या हो सकता है, अमाउंट मेरा फ्लोट भी हो सकता है। तो एक क्या लूंगा मैं, सी प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, और एक क्या लूंगा मैं, एस प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू किससे लेना है मुझे, यूजर से। और इन वैल्यूज के आधार पर मुझे मेरा प्रोग्राम क्या बताएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि भाई जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये सी यानी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस किससे लेनी है, बाय यूजर। और सेलिंग प्राइस भी किससे लेनी है, सेल प्राइस बाय यूजर। अब यूजर मुझे किसी की वैल्यू बड़ी दे सकता है, भाई कॉस्ट प्राइस भी बड़ी दे सकता है, सेलिंग प्राइस भी क्या दे सकता है, बड़ी दे सकता है। लेकिन मेरा प्रोग्राम डिटेक्ट करेगा क्या बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस बड़ी है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी तो क्या होगा, लॉस होगा, और अगर सेलिंग प्राइस बड़ी होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैं यहां पर चेक करूंगा इफ, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मिलेगी। अगर मैंने बोला कि अगर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, अगर बड़ी है किससे, सी प्राइस से यानी कॉस्ट प्राइस से, तो इस टाइम पे कौन चलेगा मेरा, इफ। वरना कौन चलेगा, एल से चलेगा। अब मुझे बताओ, अगर सेलिंग प्राइस बड़ी रहेगी किससे, कॉस्ट प्राइस से, कि भाई यूजर ने सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी दी थी किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो भाई क्या हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो रहा है, इफ चलेगा। और इफ चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस बढ़ी है मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक प्रॉफिट नाम का वेरिएबल लूंगा, और प्रॉफिट से क्या कर दूंगा मैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इफ के अंदर, प्रॉफिट के अंदर क्या आंसर स्टोर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होगी, और जो भी आंसर बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। और फिर सिंपली हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे किसको, प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, और यहां पे क्या प्रिंट कर देंगे हम, प्रॉफिट की वैल्यू। यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगी, प्रॉफिट की वैल्यू। लेकिन आपकी अगर सेलिंग प्राइस बड़ी नहीं हुई, भाई यूजर ने इसकी वैल्यू क्या दे दी, 500 दे दी, और इसकी वैल्यू क्या दे दी सेलिंग प्राइस की, कि मैंने 500 में कोई चीज खरीदी और उसको मैंने सेल कितने में किया, 300 में। तो इस टाइम पे यहाँ पे चेक होगा क्या 500 बड़ा है क्या 300 से, नहीं, तो ऑटोमेटिकली कौन चलेगा, एल से चलेगा। और जब भी एल से चलेगा
तो हमें पता होगा कि भाई यील्ड से चल रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ी, कॉस्ट प्राइस बड़ी है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो यहां पे आगे मैं क्या लिखूंगा, लॉस, और लॉस इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि जब भी लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगी और सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, हमेशा कम रहेगी। और यहां पे प्रिंट क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट कर दूंगा मैं लॉस इज इक्वल टू लॉस की वैल्यू। क्या प्रिंट कर दूंगा, लॉस इज इक्वल टू लॉस की वैल्यू। अब ये मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, ये मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके बताएगा किस पर, एक ट्रांजैक्शन पर। और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू और सेलिंग प्राइस की वैल्यू किससे लेना है, यूजर से। अब यूजर किसी की वैल्यू बड़ी दे सकता है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी थी तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या होगा, लॉस होगा, और कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस हम माइनस करके लॉस प्रिंट करवा देंगे। लेकिन अगर यूजर ने सेलिंग प्राइस बड़ी थी, कॉस्ट प्राइस छोटी थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस में ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे प्रोग्राम में और प्रिंट क्या करेंगे, प्रॉफिट में प्रॉफिट की वैल्यू। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन था, क्या, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ ट्रांजैक्शन। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे सिस्टम के अंदर चलेंगे और इस क्वेश्चन को सबसे पहले सी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, देन पाइथन के अंदर करेंगे, पाइथन के बाद मैं आपको जावा में भी इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। और आपको सारे क्वेश्चंस की लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो प्लीज वीडियो को क्या करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिन भी दोस्तों को लॉजिकल प्रोग्रामिंग करने में प्रॉब्लम्स आती है उनके साथ इस वीडियोस को शेयर करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम चलते हैं कहां, हमारे सिस्टम के अंदर। सो गाइस लेट्स गो। तो हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हमारे सिस्टम के अंदर और मैंने यहाँ पे ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है और यहाँ पर मैंने सी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ ट्रांजैक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे जब भी ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट और लॉस चाहिए तो मुझे यूजर से क्या क्या लेना पड़ेगा, एक मुझे लेनी पड़ेगी क्या, कॉस्ट प्राइस। तो एक मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, एक मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस, सो एक सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। और क्या चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए एक प्रॉफिट नाम का वेरिएबल और एक मुझे चाहिए लॉस नाम का वेरिएबल। तो यूजर से मुझे क्या क्या लेना है, मुझे यूजर से लेना है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ एंड, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, इंटर कॉस्ट प्राइस। सो इंटर कॉस्ट प्राइस एंड जैसे कॉस्ट प्राइस इंटर करेंगे हम तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ एंड परसेंटाइल डी वैल्यू लेगा। और मैंने आपको बताया था आप इनको चाहो तो किस टाइप का ले सकते हो, फ्लोट टाइप का भी ले सकते हो, क्योंकि हमारी वैल्यूज फ्लोट टाइप की भी हो सकती है। तो मैंने परसेंटाइल एफ लिखा और कहाँ स्टोर करना है मुझे, एड्रेस ऑफ सी प्राइस पर। एंड उसके बाद में क्या करूंगा, अब मैंने सेलिंग कॉस्ट प्राइस ले ली यूजर से, अब मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इंटर सेलिंग प्राइस और यहाँ पे स्टोर करूंगा मैं एस प्राइस में। अब सिंपली मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि इफ अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है किससे, सेलिंग प्राइस से, क्योंकि दोनों में से कोई सी भी एक बड़ी हो सकती है, या तो कॉस्ट प्राइस बड़ी हो सकती है सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी हुई तो इफ चलेगा, और इफ चला तो मुझे क्या हुआ है, भाई कॉस्ट प्राइस बड़ी है और सेलिंग प्राइस क्या है, छोटी है, तो मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कि कॉस्ट प्राइस बड़ी है और सेलिंग प्राइस कम है, मैंने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो मैं लॉस इज इक्वल टू क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग एंड प्राइस। अब क्या होगा, मेरा लॉस में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा कैलकुलेट होकर। एंड सिंपल इसको मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ। और यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं कि प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटल एफ पॉइंट 2f कर देता हूं मैं। और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर लूंगा, प्रॉफिट प्रिंट कर लूंगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस को प्रिंट करना पड़ेगा। एंड सॉरी यहाँ पे मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो मैं लॉस प्रिंट करूंगा। इसी प्रकार इफ नहीं चला तो कौन चलेगा, एल से चलेगा। और अगर एल से एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ी है, मतलब क्या हुआ इस बार, इस बार मुझे हुआ है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट को प्रिंट करने के लिए क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटल पॉइंट टू एफ एंड यहाँ पे किसको प्रिंट करवा दूंगा, प्रॉफिट की वैल्यू को। तो गाइस ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसको मैं रन कर रहा हूँ। एंड हमसे मांगेगा कॉस्ट प्राइस, मैंने दिया कितने 450.67 रुपये। एंड फिर मैंने सेलिंग प्राइस दे दी क्या 467.89। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है 17.22 का। अगेन मैं एक बार लॉस के लिए चला के बताता हूँ। लाइक आपने कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी, 500 रुपये 78 पैसे, और आपने बेच दी उसको कितने 456.78 पैसे, तो आपको क्या होगा 44 रुपये का लॉस होगा। तो गाइस यहाँ पे बन चुका है। अभी हम चलते हैं किसमें, पाइथन में। पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सो मैंने इसको किया कंट्रोल सी एंड सी में कर लेता हूँ पहले क्या सेव इन सी लैंग्वेज। एंड इसको कर लिया मैंने सेव। एंड अब हम चलते हैं पाइथन में और कोडिंग करेंगे किसमें, पाइथन में। तो मैं पाइथन 3 में गया एंड इसको मैंने रिलोड किया। रिलोड करने के बाद ये थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड लोड हो चुका है, और अब हम यहाँ पर करेंगे किसमें, पाइथन में। सो अब यहाँ पर मैंने पाइथन में खोल लिया है गाइस। अब पाइथन में खोलने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं किसमें, पाइथन में। और पाइथन में कोड लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथन में कोड लिखने के लिए मुझे यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, सबसे पहले मुझे क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस में लिखा सी प्राइस एंड फ्लोट वैल्यू लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा फ्लोट। एंड इनपुट, इनपुट में बोलूंगा क्या इंटर कॉस्ट प्राइस, तो मुझे क्या मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। इसी प्रकार मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो मैं लिखूंगा एस प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये भी फ्लोट टाइप के लेनी है मुझे, फ्लोट इनपुट क्या बोलूंगा मैं इंटर सेलिंग प्राइस। सो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस स्टोर हो जाएगी। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इफ अगर क्या बढ़ी हुई, कॉस्ट प्राइस बढ़ी है किससे, सेलिंग प्राइस से। सो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ी है तो मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं कहूँगा प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और उसके बाद सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगेन यहाँ पर हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो मैं यहाँ पे किस टाइप का वेरिएबल लूंगा, लॉस टाइप का वेरिएबल लूंगा। और यहाँ पे प्रिंट करूंगा क्या मैं, लॉस इज इक्वल टू एंड लॉस की वैल्यू। अब हम लिखेंगे क्या एल्स, और एल्स में हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी क्या आएगी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अब सिंपली हम प्रिंट किसको कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे प्रॉफिट को। और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा प्रॉफिट की वैल्यू। तो ये हमारा पाइथन बन चुका है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ये मैंने रन किया है। एंड नेटवर्क का प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है हमारा कनेक्टेड है। एंड ओप्स
नेटवर्क अगेन एक बार रन करके देखते हैं हम। और गाइस यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये हमारा परफेक्ट प्रोग्राम है। सो गाइस इसको हम रन कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड जावा में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैं इसको रन नहीं कर पा रहा हूँ।